चैप्टर है 14 प्रायिकता, इंग्लिश में बोलेंगे इसको प्रोबेबिलिटी, मतलब एक संभावना व्यक्त करना। संभावना व्यक्त करने से मतलब है आज पानी आएगा या पानी नहीं आएगा, बारिश हो सकती है और बारिश नहीं भी हो सकती है। सेकेंड क्या होगा, आपने कोई भी एक सिक्का उछाला और कहा कि हेड आने की प्रायिकता या फिर टेल आने की प्रायिकता निकालो। ठीक है, अगर आप एक सिक्के को उछाल रहे हो तो संभव परिणाम कितने आएंगे? पहली बात तो बताओ कुल परिणाम कितने आएंगे? कुल परिणाम दो आएंगे, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अब मैंने आपको प्रश्न दिया कि एक सिक्के को उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता बताओ, तो एक सिक्के को उछाला तो एक ही चित्त आएगा, एक चित्त, ऊपर अनुकूल परिणाम एक और कुल परिणाम कितने हैं? दो। कौन कौन से, हेड या टेल? तो आंसर हो जाएगा आपका प्रायिकता। ई का मतलब इवेंट या घटना, तो पीई बराबर 1/2। प्रायिकता का मान 0 से 1 के बीच होता है, मतलब न्यूनतम मान 0, अधिकतम मान 1। ठीक है, प्रायिकता का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 0 से 1 के बीच में है, ना तो 1 से कभी ऊपर मान जा रहा है, ना 0 से कभी नीचे का मान आ रहा है। अगला आपका फॉर्मूला होगा पीई प्लस पीई बार, इनका मान भी 1 होगा। घटना के घटित होने की प्रायिकता प्लस घटित नहीं होने की प्रायिकता, इनका योग कितना होगा? 1। अधिकतम मान कितना होगा? 1। इन दोनों को आप ई और ई बार को आप पूरक घटनाएं भी बोल सकते हो। ये बोल रहा है कि किसी का मतलब बारिश होने की संभावना प्लस बारिश नहीं होने की संभावना, दोनों का योग कितना? 1। मतलब एक तो क्या बोल रहा है, किसी घटना के होने की संभावना को बता रहा है, और एक किसी घटना के होने की संभावना को नहीं बता रहा है। बारिश होगी, बारिश नहीं होगी, आपके पास दो संभावना है। यहां तक समझ में आया? पीई, आपको पीई कितना दिया हुआ है? 0.05 है, तो पीई नहीं की प्रायिकता आपको निकालनी है। तो क्या आप निकाल सकते हो? पहली बात तो जो आपको दिया हुआ है वो लिखो, तो लिखो आप दिया है, या फिर गिवन वैल्यू। आपको क्या दिया हुआ है? आपको पीई दिया हुआ है 0.05। आपको क्या ज्ञात करना है? ये आपको ज्ञात करना है, बस आप सर्वसमीका उतारो यहां से। क्या फॉर्मूला है आपका? पीई प्लस पीई बार, दोनों का योग कितना होगा? 1। ठीक है, पीई आपको कितना दिया हुआ है? 0.05 प्लस पीई बार के आपको निकालना है, बस आप एज इट इज लिख लो। तो यहां से सेपरेशन करेंगे अपन, 1 माइनस 0.05। अब इसको आप जोड़ोगे कैसे? बनाओ एक खोपचा, बना लिया। 1.00 और 0.05, यहाँ कितना आएगा? 5। यहाँ कितना आएगा? 9, 0.95। ठीक है, समझ में आया? आया हो तो नोट कर लो, नहीं आया हो तो मैं एक बार और समझा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या हुआ है, क्या दिया हुआ है? यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में 2 विद्यार्थियों के जन्म एक ही दिन होने की प्रायिकता, 2 विद्यार्थियों के जन्म एक ही दिन होने की प्रायिकता 0.092 है, 0.992 है। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि 2 विद्यार्थियों का जन्म एक दिन नहीं हो? 3 बच्चे हैं, 3 बच्चों में से 2 बच्चों के जन्म एक दिन होने की प्रायिकता दी हुई है, तो अपने को क्या निकालना है? एक दिन जन्मदिन नहीं होने की प्रायिकता, मतलब दोनों बच्चों का जन्म एक दिन नहीं हुआ हो। तो फॉर्मूला सिंपल है, कौन सा होगा? क्या इसी फॉर्मूले से सोल्व होगा? कैसे होगा वो अपन देखते हैं। तो क्या दिया हुआ है अपने को? पहले जो दिया हुआ है वो लिख लो। क्या दिया हुआ है?
दो विद्यार्थियों का जन्म एक दिन होने की प्रायिकता। इसको आप बोल दो पी ई। कितना दिया हुआ है? 0.992। ठीक है, क्या पूछा है? अपनों से पूछा क्या है? विद्यार्थियों का जन्म एक दिन नहीं होने की प्रायिकता। इसको अपन क्या बोल देंगे? पीई बार, जो कि अपने को निकालना है। सिंपल सा फॉर्मूला लगा लो, पीई प्लस पीई बार बराबर 1। बताओ पीई की वैल्यू कितनी दी हुई है? पीई बार की अपने को निकालनी है, तो पीई बार बराबर 1 माइनस, इधर वैल्यू काई की है? प्लस की, बराबर की उधर जाएगी, काई की हो जाएगी? फिर से घटाना, देखो आप 1.000। अब क्या करोगे? पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है। बताओ क्या आएगा यहाँ पे? 8। यहाँ पे क्या आएगा? 0। यहाँ भी पॉइंट के नीचे पॉइंट और 0। तो घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता क्या आ गई? 0.008। पास किताब है, आप सभी के पास भी किताब होनी चाहिए। ठीक है, आप सब प्रश्न पढ़ोगे। प्रश्न में क्या दिया हुआ है? एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदे हैं। मतलब आपके पास लाल गेंदे कितनी है? लाल गेंद कितनी है? ठीक। आगे क्या दिया हुआ है? काली गेंद कितनी है? बताओ कुल गेंदें कितनी है? ठीक, क्या कहा? एक थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, मतलब आपने एक गेंद निकाली, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल हो? ठीक है, आपके पास कितनी गेंदें हैं? 8। आपने एक गेंद निकाली, लाल गेंदें कितनी है आपके पास? 3। टोटल कितने हैं? तो अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, तो अनुकूल परिणाम कितने हैं? 3 बटे 8। प्रायिकता का फॉर्मूला लगाओ, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है? लाल गेंद होने की प्रायिकता। तो बताओ आपके पास लाल गेंद कितनी है? 3। टोटल गेंद कितनी है? सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? लाल नहीं हो। अब इसको दो टाइप से कर सकते हो आप, लाल नहीं होगी तो क्या होगी? काली होगी। भाई लाल गेंद नहीं होगी तो क्या होगी? काली होगी। तो लिखो लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता। अब आपके पास अगर गेंद लाल नहीं होगी तो क्या होगी? काली। तो 5/8। इसी सवाल को आप एक और टाइप से कर सकते हो। कैसे? जो मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया था, कौन सा वाला? पीई प्लस पीई बार। तो लाल होने की प्रायिकता कितनी आई? 3/8। तो प्लस लाल नहीं होने की प्रायिकता बराबर 1। तो पीई बार आप कैसे निकालोगे और कितना आएगा? 1 माइनस 3/8। इसके बटे में कुछ नहीं, एक कर दो। अपॉन में एक करने के बाद आप देखोगे 8 माइनस 3/8, तो कितना आ गया? 5/8। तो देखो लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता 5/8 और यहाँ पे भी नहीं होने की प्रायिकता 5/8। क्या दोनों ही टाइम आपको समझ में आ गई? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है, सब नोट कर लो। कौन सा है? नोवा। ठीक है, आप सबके पास बुक है, मेरे पास भी बुक है, और सबके पास होना कंपलसरी है। तो प्रश्न क्या दिया हुआ है, पढ़ो। बताओ लाल कंचे कितने हैं? 5।
सफेद कितने हैं? अब की बार गेंद ना होगे क्या है? कंचे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सफेद कंचे कितने हैं? 4 है? 8 है। और हरे कितने हैं? ठीक है, मैंने बुक रख दी, अब आप मुझे बताते जाओगे और मैं लिखती जाऊंगी। ठीक, तो बताओ कुल कंचे कितने हैं? बताओ जल्दी। 17। पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा है? लाल? लाल है तो लाल कंचे की प्रायिकता क्या हो जाएगी? बताओ, प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होगा? अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। बताओ, अनुकूल परिणाम लाल कंचे के लिए आपके अनुकूल परिणाम कितने हैं? 5 बटे कुल कितना है? शाबाश, मतलब समझ में तो आने लगा आपको। 5 बटे 17। चलो, सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? सफेद कंचे। अब मैं फॉर्मूला ना लगा के आपको डायरेक्टली बता देती हूँ, ठीक है? बताओ, सफेद कंचे आपके पास कितने हैं बटे टोटल कितने हैं? 17। ठीक, अगला क्या दिया हुआ है? हरे नहीं हो, बस